हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के साथ हम लोग बहुत सारा डिटेल भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी कि किसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। इनसे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न में पूछता है कि मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन पूछता है कि एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की थी, तो उसका भी आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वान न्यूमैन का। सही आंसर क्या हो जाएगा, वान न्यूमैन। इन्होंने ही ईडीवैक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ईडीवैक पढ़े होंगे, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इनसे भी बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है कि पूछेगा कि सर्वप्रथम प्रोग्राम को स्टोर किसने किया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वान न्यूमैन। इसके अलावा बाइनरी सिस्टम का सबसे पहले कंप्यूटर में प्रयोग किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर हो जाएगा वान न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय, यहाँ पर अंकीय प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा के पूछेगा कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो इसका आंसर भी चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1946 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। और ये कंप्यूटर कौन था, इनियाक। आप लोग पढ़े होंगे इनियाक। इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था इनियाक का, तो इसका आविष्कार किया था जेपी एकर्ट और जॉन मॉसली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, हार्डवेयर। हार्डवेयर वैसे भाग को कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसी सॉफ्टवेयर की बात किया जा रहा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है, तो सीपीयू कहलाता है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर हो जाएगा यही सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये है पृष्ठ प्रति मिनट, यानी कि पेज पर मिनट, पीपीएम, पेज पर मिनट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल से क्या तात्पर्य है। तो यूआरएल से क्या तात्पर्य है, तो यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है, यूआरएल। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। सही आंसर हो जाएगा इसका ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, यानी कि आईसी चिप पूछा जा रहा है, आईसी चिप का विकास किसने किया था। तो आप सबको पता है कि जेएस किल्बी ने किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, जेएस किल्बी ने। इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, किस जनरेशन के कंप्यूटर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणकों यानी कि कंप्यूटर में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। तो आईसी चिप किसके बने होते हैं, तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो ये सब क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन हार्ड, किसी भी एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का परत उसमें रहता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किसमें मापते हैं। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को कैसे किसमें मापते हैं, तो बीट में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बीट। तो 8 बीट मिलके क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8 बीट मिलके 1 बाइट बनता है, ये आपको याद रखना है। और एक निब्बल बराबर 4 बीट होता है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगाबाइट में मापते हैं। तो मेगाबाइट में यानी कि MB में क्या मापते हैं, तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। तो 1 MB बराबर कितना होता है, तो 1024 KB। 1 MB बराबर 1024 KB होगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो किस में जायरोस्कोप का प्रयोग होता है, तो कंप्यूटर माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग होता है। अच्छा, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस एंजल बर्ट ने। डगलस एंजल बर्ट ने 1960 के दशक में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के आंकड़ों में जो अशुद्धि होता है उसको क्या कहा जाता है, आसान क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा उसको बग कहा जाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो ये स्टोरेज से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों का बहुत अधिक भंडारण स्टोरेज कर सकता है वह क्या कहलाता है, चुंबकीय टेप और डिस्क, ये दोनों। सही आंसर क्या हो जाएगा, A एवं B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम का पूरा रूप है। तो सिम का पूरा रूप क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना पर कार्य करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो कौन सा प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का है, तो आप सबको पता है कि लेजर प्रिंटर जो होता है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। और जेट प्रिंटर में क्या होता है, जेट प्रिंटर में इंक जेट होता है। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर का आप लोग उपयोग देखते हैं कहाँ होता है, इसका ATM मशीन में होता है। जो स्लिप उसमें निकलता है वो थर्मल प्रिंटर उसमें लगा हुआ होता है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें व्हील में जो है ना सारा अल्फ़ाबेट और नंबर जो है उसमें बना हुआ रहता है, तो उसी से इंक के सहायता से उसमें छपता है। व्हील यानी कि पहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों के किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर जो है अन्य कंप्यूटर से किस मामले में भिन्न होता है। तो किस मामले में भिन्न होता है, तो उसका जो कैलकुलेशन क्षमता होता है और उसका स्मृति भंडार यानी कि उसका मेमोरी भंडार जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है, वृहत होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो द्विधारी अंक पद्धति का। सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विधारी अंक पद्धति, जो कि 0 और 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर भाषा है जो एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह है फोर्ट्रान। सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्ट्रान। फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है और इससे भी बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। फोर्ट्रान से पूछेगा कि पहला हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, तो यह फोर्ट्रान होगा। और इसकी खोज किसने की थी, तो जॉन बेकस ने किया था 1956 में। कब किया था, जॉन बेकस ने 1956 में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पद MB का प्रयोग किया जाता है।
MB आप सबको पता है कि मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल जो है किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोबोल व्यावसायिक कार्य के लिए। इसका फुल फॉर्म अगर जानिएगा तो आप आसानी से आंसर कर लीजिएगा। कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो बी से इसमें बिजनेस है, इसलिए इसका जो है उपयोग व्यावसायिक कार्य में होता है। इससे भी एक प्रश्न और पूछता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी भाषा के समान हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है? तो अंग्रेजी भाषा के समान हाई लेवल लैंग्वेज यही कोबोल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है? तो एक हटाया जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। हिंदी में बहुत कठिन होता है, इसको इंग्लिश में समझ लीजिए कि ए रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव क्या होता है? एक रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा कौन सा है? यह पूछेगा कि पहला हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? तो यही फोर्ट्रान है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ट्रान। मैंने कहा इससे 2-3 प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोबोल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल जो है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन किस में संभव है? तो ये कोबोल में संभव है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रान है, एल्गोल है, पास्कल है, इन सभी भाषाओं को सिखाने के लिए एक बेसिक भाषा की जरूरत पड़ती है और उस बेसिक भाषा का नाम भी है बेसिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म है। जटिल वैज्ञानिक घटनाओं के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जटिल वैज्ञानिक घटनाओं के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यह है फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान से बहुत सारा फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है, इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो पहले प्रारंभ में शुरू में सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है? तो वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और एक्सिक्यूट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मशीन भाषा, मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। याद रखिएगा, मशीन भाषा, मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म है, आसान क्वेश्चन है। तो ईमेल का फुल फॉर्म है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसकी खोज किसने की थी? तो ईमेल का खोज जो किया था रे टॉमलिंसन ने। लेकिन यह खोज जो है हमेशा विवादों में रहा, क्योंकि भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति जो थे शिवा अय्यादुरई, उनको भी ईमेल का खोजकर्ता माना जाता है। तो बहुत बार जो है ऑप्शन में रे टॉमलिंसन रहता है और बहुत बार ऑप्शन में शिवा अय्यादुरई रहता है। तो दोनों आंसर सही होगा। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, यानी कि ज़्यादातर कंप्यूटर, यह कंप्यूटर किसको समझ सकता है? तो कंप्यूटर जो है किसको समझता है? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, यानी कि अंग्रेजी भाषा के समान हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। इसको आसान भाषा में समझा देते हैं। तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर ग्रिड जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर किए जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? कंप्यूटर ग्रिड कहा जाता है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ की थी। कब किया था? 1976 में। बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ किया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ओरेकल है।
तो ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो शब्द के संसाधन में यानी कि वर्ड के संसाधन में कौन सा जो है सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड, ये सभी जो है वर्ड के काम के लिए किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो वह कंप्यूटर पासवर्ड सुरक्षा करती है किससे? अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? तंत्र के अनअधिकृत अभिगमन से, यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है यह पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। तो वह युक्ति कौन सा है जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है? तो यह है मॉडेम। मॉडेम है, मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, इसको आप लोग पढ़े होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो मेल से हम लोग क्या भेज सकते हैं? तो ग्राफिक्स भेज सकते हैं, जी हाँ, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, बिल्कुल, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी। सही आंसर इसका हो जाएगा यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कंप्यूटरों वाला देश जो है अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। सही आंसर होगा इसका 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा विकसित सबसे तेज कंप्यूटर है, तेज सुपर कंप्यूटर है। तो नासा क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। इसके द्वारा उस समय, ये पहले का क्वेश्चन है, ये कोलंबिया जो है तेज कंप्यूटर कोलंबिया बनाया गया था, ये पहले का है। अभी ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं पूछेगा। तो नासा के द्वारा सबसे तेज विकसित कंप्यूटर क्या था? कोलंबिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली है या भारत में सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली कहाँ है या किसे कहा जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। सही आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है इनियाक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनियाक। मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। और इसका खोज किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, इसको बनाया किसने था? जॉन मॉसली और प्रोस्पर एकार्ट ने। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है सिद्धार्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। परम क्या है? तो परम 8000 जो था भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में। किसके द्वारा? तो पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। मैंने अभी बताया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक है बिल गेट्स। और ऑप्शन में, क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह से पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। तो आंसर होगा पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सही आंसर क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी भी पूछा जाता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ जो है इंटरनेट को कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये मैंने बता दिया है कि ईमेल का जन्मदाता जो है रे टॉमलिंसन को माना जाता है, लेकिन इसमें विवाद है। शिवा अय्यादुरई का भी नाम आता है और बहुत बार ऑप्शन में वो भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो पहला कंप्यूटर जो है भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था ISO, यहाँ पर एस होगा, ISO कोलकाता में 1955 ईस्वी में लगाया गया था। ISO कोलकाता में 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। तो भारत का पहला
कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? तो ये है नई दिल्ली। सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो भारत में सर्वप्रथम जो है कंप्यूटर आरक्षण की व्यवस्था जो है कहाँ लगाया गया था? तो ये भी नई दिल्ली में लगाया गया था। तो सही आंसर होगा नई दिल्ली। प्रथम वेब ब्राउज़र है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर गलत हो जाता है। तो प्रथम वेब ब्राउज़र जो है वर्ल्ड वाइड वेब ही था। याद रखिएगा, प्रथम वेब ब्राउज़र जो था वर्ल्ड वाइड वेब ही था, परंतु बाद में इसका नाम नेक्सस कर दिया गया था। नेक्सस इसका नाम कर दिया गया था, लेकिन प्रथम वेब ब्राउज़र जो है वर्ल्ड वाइड वेब ही था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। रैम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे जब क्वेश्चन पूछता है तो गड़बड़ हो जाता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम और रोम ये दो है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, और ये पूछा जाता है कि रैम वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, या रोम वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है। तो इसमें लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो एक वर्ड आपको याद रखना है, भोलाराम। भोलाराम आपको याद रखना है, भोलाराम, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो जब भी राम यानी कि रैम आएगा तो वो वोलाटाइल होगा। रैम जब भी आएगा भोलाराम में, आपको पता है कि भोलाराम आप लिख दीजिएगा तो राम यानी कि रैम वोलाटाइल हो जाएगा। तो ये आसानी से कर लीजिएगा। OCR का पूर्ण रूप है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है OCR का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो डिस्क जो है उसको ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ये सब रेलवे ये बैंक के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अगेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो BIOS का विस्तृत रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का विस्तृत रूप है। निम्नलिखित किताबों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम ब्रांड के नाम से कौन बेचा जाता है? तो यह है माइक्रो प्रोसेसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www के आविष्कारक या प्रवर्तक कौन है? तो www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली। कब किए थे? 1989 में। ये ईस्वी भी आजकल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू, गूगल एवं MSN है। तो याहू, गूगल एवं MSN जो है ये असल में सर्च इंजन है, लेकिन बहुत बार इंटरनेट साइट भी ऑप्शन में रहता है। तो ये इंटरनेट साइट सही आंसर हो जाएगा, लेकिन याहू, गूगल एवं MSN और ऑप्शन में आपको सर्च इंजन ही रहेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्च इंजन। निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कौन सा जो है एक कंप्यूटर का भाषा नहीं? तो बेसिक है, सी और फोर्ट्रान, ये सभी कंप्यूटर की भाषा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। कहाँ पास है? ऑप्शन ए सही आंसर होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो कौन सा सूचना एवं प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो प्रकाश भंडारण। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रकाश भंडारण। बाकी साइबर स्पेस, अपलोड मॉडेम, ये सभी जो है सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। तो ये हमेशा बदलते रहता है। ये क्वेश्चन जब बना होगा उस समय T3A जो था वो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर था। अभी अमेरिका का फ्रंटियर है। फ्रंटियर जो है अमेरिका का अभी फ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या है? अनुपम भी एक सुपर कंप्यूटर है। सही आंसर होगा एक सुपर कंप्यूटर जो कि बार्क यानी कि भाभा
एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम, ये याद रखना है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो परम 8000 मैंने बताया था कि प्रथम सुपर कंप्यूटर था, उसका विकास किस संस्था ने किया था? तो CDAC पुणे ने किया था। सही आंसर होगा CDAC पुणे। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो है बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल एंजेलो वायरस है। अच्छा, इसमें वायरस ऑप्शन में नहीं रहना था क्वेश्चन में। माइकल एंजेलो क्या है? तो यह एक वायरस था, कंप्यूटर वायरस था जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। असल में माइकल एंजल जो था एक नाम था, एक व्यक्ति का नाम था जो कि इटली के विख्यात चित्रकार थे। तो हुआ क्या था कि जिस दिन ये माइकल एंजेलो वायरस मिला था, ये वायरस मिला था, उस दिन उनका जो है जन्म दिवस भी था। इटली के प्रख्यात चित्रकार थे, उनका ये जन्म दिवस भी था, इसलिए इस वायरस का नाम जो है माइकल एंजेलो रखा गया था। अच्छा, आपको बताना है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो था क्रीपर था और एंटीवायरस उसका रीपर था, तो ये आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होगा? मशीनी भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज। सारे कंप्यूटर में ये एप्लीकेबल होगा मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज। एप्पल क्या है? तो एप्पल क्या है? तो एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर होगा वो? तो ये है सुपर कंप्यूटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति का कंप्यूटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सा है? ये होगा अनुपम। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुपम। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो यह है मल्लापुरम। मल्लापुरम देश का प्रथम साक्षर कंप्यूटर साक्षर जिला है, जो कि केरल का है, केरल। कंप्यूटर के बारे में, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। तो कंप्यूटर के बारे में ये जितने भी पॉइंट है ये सारे सही हैं। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट जो है किसका बना होता है? तो एक बाइट जो है 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 द्विधारी अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का। सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथी पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। तो असेंबलर का कार्य है कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा यानी कि मशीनी भाषा में बदलना। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलना ही असेंबलर का कार्य है। कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस जो है क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि भारत का प्रथम वायरस का नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए। एटीएम के आविष्कारक का नाम है। तो एटीएम के आविष्कारक का नाम है जॉन शेफर्ड बार्नेस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से कौन सा कंप्यूटर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो कंप्यूटर के बारे में कुछ दिया गया है, तो कौन सा सही नहीं है? तो एक मेगाबाइट यानी कि 1024 × 1024 बाइट बिल्कुल सही है। कंपाइलर एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। तो कंपाइलर के बारे में कि एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल उच्च स्तर का जो प्रोग्राम है, हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन भाषा में, मशीन लैंग्वेज में उसका अनुवाद करता है। तो ये भी कंपाइलर के बारे में सही है। लाइववेयर एक प्रोग्राम सिस्टम पर काम करने वाला प्रयोक्ता, ये सही है। प्लॉटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को संचार चैनल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में और विलोमता परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये गलत है। प्लॉटर क्या है? तो यह एक प्रिंटर की तरह मशीन है, आप सबको पता है। प्लॉटर में रेखा चित्र, चार्ट, मानचित्र, ये सभी चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन 4 जो है ये गलत है।
ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देता है? तो ब्लूटूथ जो सिस्टम है वह किसकी अनुमति देता है? तो उपकरणों के बीच, दो डिवाइस के बीच वायरलेस संचार को यह अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? MIPS होगा, यहाँ पर आई छूट गया है। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS में मापा जाता है। MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और खाली स्थान यूनिट होते हैं। तो CPU में जो है कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की F1 से F12 तक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 होता है। और कीबोर्ड में इसके अलावा 3 मॉडिफायर की भी होते हैं। एक तो होता है अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो मैंने अभी बताया कि कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? ये मॉडिफायर की कहलाते हैं, मॉडिफायर कुंजी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो शायद हम किसी क्वेश्चन में बता चुके हैं कि डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था 1960 के दशक में। अच्छा बताइए कि पहला कीबोर्ड किसने बनाया था? तो पहला कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लेथम सोल ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? यह क्या कहलाती है? तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है फॉर्मेटिंग कहलाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डो यानी कि साउंड का जो कार्ड होता है से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड जो होता है से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MIDI। इसका भी फुल फॉर्म पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है MIDI का। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां यानी कि गलतियां, एरर को ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है डीबगिंग। क्या कहलाती है? डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो कोई कंप्यूटर पहले से ऑन है, उसको अगर आप रीस्टार्ट करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये वार्म बूटिंग कहलाता है। सही आंसर होगा वार्म बूटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कोल्ड बूटिंग क्या है? तो कोल्ड बूटिंग किसको कहते हैं? तो बंद कंप्यूटर को आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको कोल्ड बूटिंग कहेंगे। और कोई कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है उसको आप रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? शायद ये क्वेश्चन हो गया था। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो है एक इनबिल्ट प्रोग्राम होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? बहुत ही एग्जामिनर का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। लिनक्स जो है किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 100 क्वेश्चन में कंप्यूटर समाप्त नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बताएं। आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि ये और ज़्यादा क्लियर हो। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इसका PDF भी ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।